ग्रहों के सेनापति मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, और यह गोचर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मंगल देव कर्क राशि वालों आपके प्रथम स्थान से गोचर करेंगे और प्रथम स्थान में नीचगत अवस्था में रहेंगे, और मंगल राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे और मंगल शनि को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में विध्वंसक प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आने वाला समय आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो आप वर्तमान समय में शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। मंगल का यह जो गोचर है वह 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट माना जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, यद्यपि मंगल का प्रभाव हम सब के संपूर्ण जीवन पर देखने को मिलता है, साथ ही वैवाहिक जीवन को भी मंगल ही प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में इसके अतिरिक्त मंगल सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का फील्ड, स्पोर्ट्स, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। वही मंगल शरीर में पाया जाने वाला ब्लड होता है, साथ ही भूकंप, आगजनी, युद्ध, ठीक है, इन सभी चीज़ों का कारक भी मंगल के पास में है। तो आइए जानते हैं मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि वालों, प्रथम स्थान में जब मंगल का गोचर होगा तो निस्संदेह आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव। मंगल लगन में है और राहु की दृष्टि है, इस वजह से मंगल की जो अशुभता है उसमें ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो यह समय सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की। मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन वास्तविक तौर पर यह जो गोचर हो रहा है यह विध्वंसक प्रभाव अवश्य देने वाला होगा। सडन घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती हैं, विशेष तौर पर स्वास्थ्य से संबंधित आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जिन लोगों को ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है अथवा आपको बीपी वगैरह की समस्या है तो यहाँ पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर मंगल के अष्टम दृष्टि बनेगी, मतलब पड़ेगी, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। ऐसी स्थिति में चोट चपेट लगना, कोई दुर्घटना हो जाना, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। मंगल की इस गोचर अवधि के दौरान आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं, आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, हालांकि एनर्जी आपके अंदर रहेगी, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण कुछ ऐसे आप डिसीजंस ले सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, जिसका खामियाजा आगे चल के आपको मिल सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति बनेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय अवधि आपके धन लाभ के लिहाज से अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल जो है ये पंचमेश होकर और साथ ही आपके दशमेश होकर लगन से गोचर कर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि इस समय अवधि के दौरान धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ठीक है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कुछ अतिरिक्त पद, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, लगन के अंदर मंगल गोचर कर रहे हैं, साथ ही राहु भी देख रहे हैं मंगल को और मंगल शनि को देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आपके कर्म किए जाएंगे उस कर्म के आधार पर आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, और दशम स्थान कहीं ना कहीं से आपका पीड़ित हो रहा है शनि की दृष्टि की वजह से। तो ओवरऑल अगर इस मंगल के हम गोचर को देखें ना, तो थोड़ा सा आपको अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी है, कोई नई चीज़ नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के लालच से बचना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो नो डाउट आपके नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है, नौकरी अच्छी रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी मिलता रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। हाँ, कार्यस्थल पर थोड़ा सा दबाव आप जरूर महसूस करेंगे, कार्य की अधिकता की वजह से आप थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड, मेडिकल लाइन हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में आपको लाभ मिल सकता है। आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर बनती नजर आ रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि पंचमेश होकर जब लगन में गए हैं तो कहीं ना कहीं से एजुकेशन के प्रति आप बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि आपका मन लगेगा, एजुकेशन आप करना चाहेंगे, पढ़ाई आप करना चाहेंगे, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया रहने वाली है। हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग इस टाइम फ्रेम के दौरान विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं अथवा पढ़ाई से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह उपयुक्त समय रहेगा, यानी पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान को लेकर देखिए पंचमेश होकर तो संतान के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा। कर्क राशि वालों, वैसे भी आप बहुत भावुक होते हैं और बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइम फ्रेम के दौरान ये ध्यान रखिएगा कि सामने से आपको प्रपोजल्स आ सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रस्ताव, प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी मंगल लगन से गोचर करता है, तो जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है या जुड़ना चाहता है, तो आपको यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह व्यक्ति किस पर्पस से आपसे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम संबंध के मामले में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक से अधिक प्रेम संबंध हो सकते हैं, आपको प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि आपके अंदर एग्रेशन अथवा थोड़ा सा आपका जो गुस्सा होगा, एंगर की वजह से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर रहेगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में देखिए वहाँ पर तुला राशि आती है और शुक्र की राशि है, इस वजह से यहाँ पर भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य तो हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आप कोई लग्जरियस वाहन परचेज करेंगे तो यह स्थिति बहुत बढ़िया। लेकिन चतुर्थ स्थान जो होता है वो आपका सुख स्थान होता है। ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अथवा परिवार का जो माहौल होना चाहिए खुशनुमा माहौल, उसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशन अच्छे हैं। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का कार्य करते हैं बहुत बढ़िया है ना, अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो वैवाहिक जीवन की स्थितियों के साथ में कर्क राशि वालों अच्छी स्थिति बनी हुई है। हालांकि जब यहाँ पे मांगलिक पत्रिका का निर्माण हो रहा है, सातवीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं मंगल देव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एग्रेशन रहेगा, वाद विवाद रह सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति हो ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। यद्यपि मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी पत्रिका में मंगल किसी भी प्रकार से 7वें भाव में बैठे हैं, 8वें भाव में बैठे हैं, ठीक है, या आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठे हुए हैं, या आप मंगल की दशा में चल रहे हैं, राहु की दशा में या शनि की दशा में चल रहे हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि इस टाइम फ्रेम के दौरान फिर आप डाइवोर्स का योग भी बनेगा, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के योग यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव आपके लिए हो जाएगी। हालांकि विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ होता हुआ नजर आएगा, विदेश से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब देखें मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां पर शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है। ये स्थिति थोड़ा सा विध्वंसक हो सकती है। मैंने कहा कि चोट चपेट लगना, अचानक से कोई नुकसान हो जाना, सडन कोई घटना हो जाना, कोई इंजरी हो जाना, तो इन चीज़ों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। हालांकि अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी चीज़ों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े। अगर वाद विवाद में पड़ते हैं तो आप कोर्ट कचहरी का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, तो इस समय अवधि के दौरान वाद विवाद से आप बचाव करें। वही आप इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। व्यवसायिक जीवन के अंदर लाभ आपको मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, अपनी शॉप, फैक्ट्री, इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से, मेडिकल इक्विपमेंट का आप कार्य करते हैं, पैथोलॉजी वगैरह चलाते हैं, तो स्थितियां बेहतर हैं। बिजनेस व्यापार से लाभ आपके लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर्स, कुछ बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो देखिए 7वीं दृष्टि जब मकर राशि पर है तो पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी, उठापटक की स्थिति बन सकती है, तो इसको लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों, करियर वाइज, धन के लिहाज से समय अच्छा है, आपके पास धन आएगा, रुपया पैसा आएगा, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। संतान की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, संतान के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो यह स्थिति बढ़िया आपके लिए बन रही है। लेकिन आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। गाड़ी वाहन अगर आप ड्राइव करते हैं तो सावधानीपूर्वक चलाइएगा। दूसरी बात कि अपना पैसा आप किसी भी अनजान व्यक्ति को या उधार इस टाइम फ्रेम के दौरान मत दीजिए। करियर के अंदर लापरवाही मत बरतिए, किसी भी प्रकार के लीगल काम में मत फंसिए, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। संचित धन का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, हालांकि लाभ की स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। उपाय क्या करना है, देखिए मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप हनुमान जी की उपासना करें। इस टाइम फ्रेम के दौरान हनुमान जी की उपासना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप लाल फलों का भी दान कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये 2 उपाय में से कोई भी एक उपाय करें, अथवा लाल रंग के पुष्पों की माला बना लें और उसको ले जाकर हनुमान जी के ऊपर मतलब उनको अर्पित आप कर दें। ये कम से कम जब तक प्रत्येक मंगलवार को अगर आप करते रहते हैं तो आप